ओशियंस हमारा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे ग्लोबल इकोनॉमी को सस्टेन करने में, हमारे लाइवलीहुड को एक लार्ज स्केल पे मेंटेन करने में और जो हमारे क्लाइमेट फीडबैक चैनल्स हैं उन्हें मेंटेन करने में। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से सी स्नॉट फॉर्म होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग एक पाथ प्रोवाइड करता है आपके फॉर्मेशन ऑफ सी स्नॉट में। हम क्यों पढ़ रहे हैं आज सी स्नॉट के बारे में? हाल फिलहाल में आपने समाचार में न्यूज़ में देखा होगा कि जो आपका टर्की है, जो आपका इस्तांबुल है, उसके कोस्टल एरिया में जो आपका सी ऑफ मरमरा है, किस प्रकार से जो सी स्नॉट है वो फॉर्म हो रहे हैं और आपके मरीन लाइफ को, आपके जो लाइवलीहुड को आपके इम्पैक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा सजवान और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पर आपका है ये सी स्नॉट्स हैं, ये आपके फॉर्म हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये है इस्तांबुल, ये है आपका क्या सी ऑफ मरमरा। ठीक है, तो ये वाला जो आपका एरिया है, इस एरिया में आपका मेनली आपका क्या है, आपके सी स्नॉट फॉर्म हो रहे हैं। क्या सी स्नॉट केवल इसी एरिया में फॉर्म हो रहे हैं? नहीं, अगर हम बात करें तो ग्रीस के जो आपके एगियन सी है वहाँ पे भी हमें क्या है, आपके जो आपके सी स्नॉट, जिन्हें आपका क्या कहा जाता है, मरीन म्यूसिलेज भी कहा जाता है, वो हमें फॉर्म होते हुए दिखाई दिए हैं। क्या इस प्रकार की जो फॉर्मेशन है वो हमें केवल 2021 में दिखाई देने को मिलता है? जी नहीं, पहले भी इस प्रकार के केसेस हमारे सामने आ चुके हैं। सी स्नॉट के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हमारे सी ऑफ मरमरा की लोकेशन, ब्लैक सी ऑफ एगियन सी। ठीक है, अब ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्ट से हमारे पास जो टर्की है, ये वाला एरिया हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रेट आपको पता होगा, स्ट्रेट क्या होते हैं, दो वाटर बॉडीज को जो आपको कनेक्ट करता है जो वे, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहा जाता है। तो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये कहा जाता है आपका स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। ठीक है, जो आपका कनेक्ट करता है एगियन सी को आपके सी ऑफ मरमरा से। और आप जो ये पाथ देख रहे हैं, ये स्ट्रेट देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्या, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। ठीक है, बॉस्फोरस ये आपका कनेक्ट करता है ब्लैक सी को आपके सी ऑफ मरमरा से। तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में हमें क्या है, दिखाई देने को मिला आपके सी स्नॉट। अब हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से जो आपके क्या है सी स्नॉट्स आपके फॉर्म होता है। तो सबसे पहले इस प्रकार का जो प्रोसेस वो देखा गया था आपका इन द ईयर 2007 और टर्की में। मैंने अभी आपको बताया कि इसे आपका क्या है, मरीन म्यूसिलेज भी कहा जाता है। ये किस प्रकार का होता है? ये एक थिक स्लाइमी ग्रे कलर का, ग्रे ब्राउन कलर की एक शीट होती है। वो जनरली फॉर्म होती है आपके डेड और लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, आपने एक टर्म पढ़ी होगी, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन आपका क्या होता है? जब आपके लेक एरियाज या फिर आपकी जो वाटर बॉडीज है, जब आपकी वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लाइक आपके जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, वो आपका क्या हो जाता है, वाटर बॉडीज में इंक्रीज हो जाता है। और ये कैसे इंक्रीज होता है? जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड्स हो गए, उनसे आपका क्या है, फ्लो होकर के आपका वाटर बॉडीज में जाता है। जब इन न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर से जो आपका एल्गल बूम होता है, उस प्रोसेस को आपको कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। कुछ इस प्रकार का जो सी एरियाज में जो फिनोमिना देखने को मिलता है उसे हम कह सकते हैं सी स्नॉट्स। ठीक है, अब आपका जो न्यूट्रिएंट रिच जो आपका मटेरियल्स है, जब वो आपके सी बेड में, जब आपका क्या है, सी सरफेस में जब आपका फ्लो होता है, तो उससे आपके क्या है, जो आपके साइनोबैक्टीरियाज हैं, जो आपके क्लोरोफाइट्स हैं, जो आपके क्या है, तो साइनोबैक्टीरिया और क्लोरोफाइट्स जो आपका क्या एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आपके किसमें, नाइट्रोजन साइकिल में। तो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होने से इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इनके डेथ होने के बाद ये क्या करते हैं, जो सी स्नॉट्स होता है उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपका जो एल्गी है वो ओवरलोडेड हो जाता है, ओवरलुक्ड हो जाता है ड्यू टू दीज न्यूट्रिएंट्स वेस्ट। ठीक है, और ये फिनोमिना आपका मेनली देखा जाता है वार्म वेदर में। और ये वार्म वेदर किसके इम्पैक्ट से होता है, क्या रीजंस है वार्म वेदर होने का? तो हम देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सी स्नॉट इम्पैक्ट हो रहे हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि जो एल्गी होता है, एल्गी हमारा क्या होता है, प्राइमरी सोर्स होता है हमारे ऑक्सीजन का। और अगर आपकी जो एल्गी है, एल्गी को अगर आपका बूम मिलता है
तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो आपका सी सरफेस है, अगर आपका यहाँ पे क्या है, एल्गी इस सरफेस को कवर कर दे, तो जो सी सरफेस के नीचे की जो मरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसे क्या है, एक प्रॉपर अमाउंट में आपका क्या है, सनलाइट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जब सनलाइट नहीं मिल पाएगा तो क्या ये मरीन लाइफ यहाँ पे क्या होगी, इम्पैक्ट होगी, कहीं ना कहीं इनके हमें क्या होगी, डेथ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि सी सरफेस के एरिया में 6 से 10 मीटर के एरिया में आपके क्या होते हैं, प्लैंक्टन्स आपके क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। और अगर इन्हें आपकी क्या है, सनलाइट नहीं मिलेगी तो आपके प्लैंक्टन्स क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। जो आपके प्लैंक्टन्स क्या करते हैं, जो आपके एटमॉस्फेरिक CO2 को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो आपके सी स्नॉट हैं वो कैसे आपके ओशियनिक लाइफ को, जो आपकी क्या है, बायो जियो केमिकल साइकिल है आपका ओशियंस को, उसको क्या करते हैं, आपके हार्म करवाते हैं। ठीक है, अब जो ये आपकी जो सनलाइट है, ये आपकी जो ब्लॉक हो रही है, ये आपकी क्या है, जो सी बेड है, सी बेड को क्या करेगी, आपकी सफोकेट करेगी। जब आपकी सी बेड आपका क्या होगा, वहाँ पे आपको सफोकेशन होगा, तो वहाँ पे इस प्रकार की कंडीशंस आपकी क्या होंगी, डेवलप होंगी। जो आपकी मरीन लाइफ है, जो आपकी एक्वेटिक लाइफ है, वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ पे सर्वाइव करना। ठीक है, और जो आपकी लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो भी आपकी क्या होंगी, लार्ज स्केल पे आपकी इम्पैक्ट होंगी ड्यू टू दिस सी स्नॉट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग सी स्नॉट के फॉर्मेशन में क्या कर रहा है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सी स्नॉट के बारे में। ठीक है, अब कंसर्न्स क्या है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जो आपके साइनोबैक्टीरिया है, जो आपके क्लोरोफाइट्स हैं, जो आपके क्या है, एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपके नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक है, अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इनके रिजल्ट से आपका क्या है, सी स्नॉट का जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, जिसका इम्पैक्ट हमारे क्या पड़ेगा, प्लैंक्टन्स पे पड़ेगा, हमारे एक्वेटिक लाइफ पे, हमारे मरीन लाइफ पे पड़ेगा, जो अभी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक मेजर कंसर्न ये हो जाएगा जब आपका जो सी स्नॉट है, अगर उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, एनहेंस हो जाती है, किस चीज़ से, जो आपके न्यूट्रिएंट मटेरियल्स हैं, अगर उनसे आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो ये आपकी क्या है, सिलिका हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, आपका कार्बन हो गया, आपको फॉस्फोरस हो गया, इन सब साइकिल को क्या करता है, ये इम्पैक्ट करता है। और अल्टीमेटली ये रिसाइकलिंग हो गई, इनकी रिसाइकलिंग अगर ये इम्पैक्ट होती है आपकी क्या, सिलिका की, आपकी नाइट्रोजन की, ठीक है, अगर ये इम्पैक्ट होती है तो कहीं ना कहीं आपके जो क्या है, प्लैंक्टन्स है, वो क्या होता है, आपके डिसरप्ट होते हैं, और आपकी जो एंटायर ओशन बायो जो केमिकल साइकिल है वो आपकी क्या होती है, इंटरप्ट होती है, आपकी डिसरप्ट होती है। तो ये अभी क्या है, हमारे मेजर कंसर्न्स है। और हम जानते हैं कि ओशन हमारा एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा ग्लोबल इकोनॉमी में। और अगर हमारे ओशंस, अगर हमारे बायो जो केमिकल साइकिल ऑफ ओशंस इम्पैक्ट होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ग्लोबल इकोनॉमी, हमारा लाइवलीहुड है, हमारा केमिकल, हमारा जो क्लाइमेट फीडबैक चैनल है, वो भी हमारा इम्पैक्ट होगा। अब वे अहेड क्या हो सकता है कि टर्की किस प्रकार से जो आपका सी स्नॉट है इसे ओवरकम कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका क्या है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की हमें क्या है, आवश्यकता है। शॉर्ट टर्म गोल्स पे हमें नहीं जाना। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है कि जहाँ से आपके जो ये न्यूट्रिएंट्स एनरिच्ड मटेरियल है, इनका फ्लो जिस एरिया से हो रहा है, इनका सोर्स जहाँ से है, उस सोर्स को हमें क्या करना है, मिटिगेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, जो आपके इनलैंड सीज हैं, जो आपके क्या है, यूरोपियन और एशियन टर्की को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। उन इनलैंड सी को क्लीन अप करने के बजाय हमें उनके रिसोर्स, जो उनका सोर्स है इन न्यूट्रिएंट्स को, उनको लुक आफ्टर करने की हमें आवश्यकता है। ठीक है, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके कोस्टल और जो आपके रिवर वाटर्स हैं, उन्हें वीकली बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं आपके न्यूट्रिएंट इनफ्लो को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि सी स्नॉट्स क्या होते हैं और किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग सी स्नॉट के फॉर्मेशन को आपके क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्या आपके कंसर्न्स हैं और क्या आपके कंक्लूजन्स हो सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
थैंक यू सो मच।